जय माँ भवानी दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जो दिव्य शक्तियाँ होती है उनमें विभिन्न तरह की शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है और सवारी के रूप में हमारे शरीर पर आती है। तो ऐसे बहुत से लोगों का प्रश्न है कि माँ काली हमारे शरीर पर आती है, माँ दुर्गा हमारे शरीर पर आ सकती है, तो क्या इसी प्रकार बाबा भोलेनाथ भी हमारे शरीर पर आते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भोलेनाथ कभी भी किसी के शरीर में स्वयं नहीं आते। जो आते हैं वह भोलेनाथ के दूत आते हैं। भोलेनाथ कभी भी इस कार्य को नहीं करते। वह इस कार्य को अपने दूतों को सौंप देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ सदैव तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान श्री राम के नाम में मगन रहते हैं। तो यह कार्य उनके दूत करते हैं। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो उनके दूत ही हमारे कार्य को संपन्न करते हैं। लेकिन जब भोलेनाथ अपनी समाधि से जागते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं और उनकी पुकार पर उनके कार्य वे स्वयं सिद्ध करते हैं। भगवान भोलेनाथ के दूत भी जटाधारी होते हैं। जैसे भोलेनाथ का स्वरूप है, वैसे ही उनके दूतों का भी स्वरूप होता है। तो उसी प्रकार जब हम भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं तो वह सवारी के रूप में हमारे शरीर पर अपने दूतों को भेजते हैं। तो जब भोलेनाथ हमारे शरीर में आते हैं, यानी भोलेनाथ ही हम उनको कहेंगे, क्योंकि वह जो दूत होते हैं वह भोलेनाथ के ही अंश होते हैं, क्योंकि दूत भोलेनाथ का ही रूप होता है। तो जब भोलेनाथ के दूत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारी क्या स्थिति होती है, हमें कैसा अनुभव होता है? जब दूत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं हमें क्या क्या महसूस होता है, यही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही दुर्लभ होगी, क्योंकि ऐसी जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी होगी दोस्तों। तो आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो हर किसी को भोलेनाथ के दूत प्राप्त नहीं होते हैं, यह बहुत दुर्लभ है। पर किसी किसी व्यक्ति को भगवान शिव के दूत प्राप्त होते हैं। बाबा भोलेनाथ की सेवा में, बाबा भोलेनाथ की सेवा से आपको माँ दुर्गा, माता काली की शक्ति भी मिल जाती है। बाबा भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके दूत प्राप्त करने में हमें थोड़ा समय लगता है। और बाबा भोलेनाथ की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सैकड़ों ब्रह्मांड जिसमें समा जाए, ऐसी शक्ति होती है। प्रचंड शक्ति भोलेनाथ की है, क्योंकि इस सृष्टि का आधार भोलेनाथ ही हैं। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना आसान है, परंतु उनके दूतों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। और जिनको भोलेनाथ के दूत प्राप्त होते हैं वह हर संकट को काटने में सक्षम होते हैं दोस्तों। क्योंकि जब संकट काटने की बात आती है तो माता काली को याद किया जाता है। लेकिन ऐसे भी संकट होते हैं जिसको काटने के लिए महाकाल की शक्ति को बुलाया जाता है, और अंतिम विकल्प में ही भोलेनाथ की शक्ति को बुलाया जाता है। क्योंकि इनकी शक्ति जो है दोस्तों, वह प्रचंड रूप से आती है। और जिस संकट को बाबा भोलेनाथ ने काटा, उस संकट का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। जब भोलेनाथ के दूत आपके शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान के माध्यम से बर्फ दिखाई देती है। चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं। जब भोलेनाथ के दूत आपके शरीर में आने वाले होते हैं, जब आप सवारी के लिए बैठकर आवाहन कर रहे होते हैं, तब आपको ध्यान में नीला आसमान दिखाई देता है। आपको ठंड का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी हवा आपके आसपास चल रही है। जब सवारी वाले व्यक्ति के शरीर में दूत आते हैं तो उस व्यक्ति के मुंह से
शी शी की आवाज़ या शिव शिव की आवाज़ आने लगती है। जब भोलेनाथ के दूत शरीर पर आते हैं तो उस व्यक्ति का हाथ ऐसे हिलता है जैसे कोई डमरू बजाता हो। केवल एक हाथ हिलता है, दोनों नहीं हिलते। जिस समय दूतों की सवारी आ रही होती है उस समय उनके भगत को ध्यान में जटाएं दिखाई देती है। जब दूत आ रहे होते हैं तो आपको भस्म लगा हुआ शरीर दिखाई देता है। आपको ध्यान में रुद्राक्ष धारण किए हाथ पैर दिखाई देते हैं जो स्वयं बाबा भोलेनाथ होते हैं। जब बाबा भोलेनाथ के दूत आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ के दूत की कही हुई बात को कोई काट नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ की शक्ति हमेशा नियंत्रित रूप में ही आती है। जिन व्यक्तियों पर दूतों की सवारी आने लगती है या सवारी आती है तो उनके बालों में जटाएं बनने लग जाती है। जब दूत शरीर में आते हैं तो वह भगवान शिव के नाम का जयकारा जरूर लगाते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री